हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। तो फाइनली आज से हम अपनी नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें जो आज का हमारा टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे माइक्रो इनकैप्सुलेशन के बारे में। माइक्रो इनकैप्सुलेशन में हम कौन कौन से टॉपिक कवर अप करने वाले हैं इसके विषय में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें बेसिकली हमको डिफिनेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो कि माइक्रो इनकैप्सुलेशन को हमको देखना है। इसका मतलब क्या है कि माइक्रो इनकैप्सुलेशन होता क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, और साथ ही साथ में हम माइक्रो स्फीयर्स एंड माइक्रो कैप्सूल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन एंड एप्लीकेशन के बारे में। क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए हम इस दो टॉपिक को, मेथड ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन एंड एप्लीकेशन को सेपरेट कर देंगे, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर वीडियो। तो सबसे पहले बात आती है कि हमारी जो सेकेंड यूनिट का जो पहला टॉपिक क्या है, माइक्रो इनकैप्सुलेशन, इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम इसको मतलब समझना चाहें तो हम एक डायग्राम से समझेंगे। देखिए, अगर आपको नाम से इस पता में चलेगा माइक्रो का क्या मतलब होता है, छोटा, और इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को इनकैप्सुलेट कर देना। ठीक, तो सिंपल सी बात है कि माइक्रो इनकैप्सुलेशन, ठीक, माइक्रो इनकैप्सुलेशन हो गया। अब माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा। इसका मतलब क्या है कि बहुत ही छोटे स्तर पे, मतलब समझिए कि आपका बड़ा स्तर हो गया और ये आपका छोटा स्तर हो गया। ठीक, तो ये हो गया माइक्रो। उसके बाद इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन की प्रक्रिया क्या होती है कि जब हम किसी एक ड्रग को या किसी भी सब्सटेंस को किसी अनदर पॉलीमर, मतलब एग्जांपल के लिए पॉलीमर ही मान लीजिए, किसी अनदर सब्सटेंस जैसे प्लास्टिक वगैरह कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर पैक्ड कर दें। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आपकी पॉलीमर है, ये आपका ड्रग है। अब इस ड्रग को हम इसके अंदर क्या कर देंगे, कैप्सुलेट कर देंगे। कैप्सुलेट का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर डालकर इसको बंद कर देंगे। तो सिंपल सा इसका फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से आएगा। अगर आपने कैप्सूल देखा होगा, अगर आपने ओमेज पेंटाप्राजोल के कैप्सूल अगर आपने देखी होगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि आपकी कैप्सूल होती है, ठीक है ना, ये आपका ऊपर से ढक्कन बंद होता है और अंदर क्या होता है, छोटे छोटे आपके क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं। तो ये क्या जाएगा, कैप्सुलेटेड क्या होता है, मतलब जो अंदर पीलेट्स पड़े हुए हैं उसको एक प्लास्टिक या पॉलीमर या जिलेटिन के द्वारा उसको क्या किया गया है, कैप्सुलेट किया गया है, मतलब कैप्सूल के अंदर उसको बंद करके रखा गया है, जिससे कि उसकी जो डोज है वो बराबर मात्रा में हमको मिल सके और बराबर मात्रा में हम ले सकें। तो यही मेन एम है माइक्रो इनकैप्सुलेशन का। इनकैप्सुलेशन का मतलब आप समझ गए ना कि इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है कि अंदर किसी के बंद कर देना, किसी एक सब्सटेंस को किसी दूसरे सब्सटेंस के अंदर रख देना या बंद कर देना, दैट्स कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। और माइक्रो का मतलब कहता है एक छोटे से स्तर पर या एक छोटे से पार्टिकल में। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई कि माइक्रो इनकैप्सुलेशन होता क्या है। तो अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, तो सिंपली जो माइक्रो इनकैप्सुलेशन होता है वो एक प्रकार की टेक्निक होती है जिसमें हम क्या कहते हैं, इन्वेलपिंग करते हैं किसका, एक सब्सटेंस का और किसके अंदर, दूसरे सब्सटेंस के अंदर। इन्वेलपिंग का मतलब समझ रहे हैं कि पैकिंग, ठीक है ना। इन्वेलप आप समझ रहे हैं कि लिफाफा, जैसे इन्वेलप का मतलब कहता है लिफाफा होता है। अब लिफाफे के अंदर आप कुछ पैक करेंगे या चिट्ठी रखेंगे या कुछ भी करेंगे, जैसे समोसा पैक करने के लिए इन्वेलप है, तो समोसा रखने के बाद उसको पैक कर देते हैं। अगर आप बाजार में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए तो जो पॉलीथीन आती है वो भी आपका एक प्रकार का एनवेलप है। तो उसमें क्या होता है कि आप सामान रखते हैं उसको बांध कर देते हैं। यूँ अगर हम बात करें जो आपके मैसेज बॉक्स है, मैसेज बॉक्स भी आपका एक प्रकार का एनवेलप है जो क्या करता है, आपके मैसेजेस को क्या करता है, स्टोर करता है। इसका मतलब कि ऐसी कोई चीज जो कि अपने अंदर स्टोर कर ले उसको क्या बोलेंगे हम, एनवेलप। और जब किसी चीज को कोई चीज मतलब अपने अंदर स्टोर करते हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एनवेलपिंग, ठीक है ना, एनवेलपिंग। तो इसका मतलब सिंपल सा अगर हम समझे माइक्रो इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या हुआ, एक विशेष प्रकार की टेक्निक है जिसमें एक सब्सटेंस जो होता है वो दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर कैद कर लेता है ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल, मतलब एक छोटे से स्केल में। अब देखिए ये आपकी कोई टैबलेट है, ठीक है ना, अब इसको टैबलेट को हमने इनकैप्सुलेट कर दिया। इनकैप्सुलेट कर दिया किसके साथ, किसी भी पॉलीमर के साथ या जिलेटिन के साथ या किसी भी चीज के, ऐसे चीज के साथ जो हमारे लिए वो फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव हो हमारे बॉडी के ऊपर, वो वहां पे साइट ऑफ एक्शन पे जाने का काम करे, ठीक है ना। तो हमारे क्या जगह इनकैप्सुलेटेड कैप्सूल हो जाएगी या टैबलेट हो जाएगी। इट इज वेरी स्मॉल इन स्टेज, दैट्स कॉल्ड माइक्रो इनकैप्सुलेशन। ठीक, अब ये बात आपको समझ में आएगी कि माइक्रो इनकैप्सुलेशन होता क्या है। अब बात करते हैं फार्मास्यूटिकल मटेरियल इज इनकैप्सुलेटेड ओवर द सरफेस ऑफ सॉलिड लिक्विड ड्रॉपलेट एंड डिस्पर्जन ऑफ द मीडियम बाय अप्लाइंग थिन कोटिंग ऑफ द जिलेटिन, गम, सिंथेटिक पॉलीमर्स, रेजिन्स, वैक्सेस, लिपिड ईटीसी। इसका मतलब समझिए, देखिए जो भी हमारे फार्मास्यूटिकल मटेरियल होगा उसको हम इनकैप्सूल कर देंगे किसमें, अंडर द सरफेस ऑफ सॉलिड। देखिए अब इसको हम आप एक
पॉइंट से समझिए। देखिए अगर आपने बाजार में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आपका भरपूर एग्जाम्पल होगा नोबेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का, लेकिन अगर आपने ड्रॉपलेट में गए होंगे तो एक पुदीने की गोली आती है, ठीक है ना। वो पुदीने की गोली क्या होती है कि उसके ऊपर का जो भाग होता है वो जिलेटिन का बना होता है, अंदर क्या होता है लिक्विड भरा होता है, वो भी तो एक प्रकार का इनकैप्सुलेशन है। अब इसके अंदर देखिए अगर आपका कोई इन्वेलप है, अब इसके अंदर चाहे आप समोसा पैक कर दे, चाहे आप चीनी पैक कर दें या कुछ भी पैक कर दे, चावल पैक कर दे, कुछ भी पैक कर दे, तो क्या हो जाएगा, वो इन्वेलपिंग ही तो करेगा। उसी प्रकार से अगर आपका एक पॉलीमर या जिलेटिन या सिंथेटिक जिलेटिन का आपका एक इन्वेलप है, इसके अंदर चाहे आप सॉलिड रख लीजिए, ठीक, आप चाहे सॉलिड पैक कर दीजिए, चाहे लिक्विड पैक कर दीजिए, या किसी डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम का मतलब समझ रहे हैं कि जो आपके बॉडी के साथ में कॉन्टेक्ट करके एक सॉल्यूशन बना ले, दैट्स कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम वाले ड्रग को हम चाहे तो इसके अंदर इनकैप्सुलेट कर दें। मतलब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस पॉलीमर, इस जिलेटिन के अंदर क्या, या इस गम के अंदर हम क्या इसके अंदर इनकैप्सुलेट करेंगे। कोई हमारी सॉलिड होगा या लिक्विड ड्रॉपलेट होगा या डिस्पर्जन मीडियम होगा, ठीक है ना। किसके अंदर करेंगे, वो जिलेटिन भी हो सकता है, गम्स भी हो सकता है, सिंथेटिक पॉलीमर्स भी हो सकता है, रेजिन्स भी हो सकता है, वैक्स भी हो सकता है, लिपिड भी हो सकता है, ETC, ठीक है ना। अब देखिए अगर आपका एक वेल कोटेड, अगर आपको ड्रग देखना है तो ये देखिए इसके ऊपर क्या की गई, कोटिंग की गई, अंदर क्या है इसका कोर है। कोर का मतलब क्या जाएगा, ड्रग हो गया, ऊपर का जो हिस्सा है वो क्या है आपका कोर है। तो इसके अंदर जो पार्टिकल साइज स्टोर किया जाएगा या सिंपल बोले इनकैप्सुलेट किया जाएगा, जो उसका साइज होगा वो 50 to 5000 माइक्रोन के करीब में होना चाहिए। मतलब 50 माइक्रोन से नीचे ना हो और 500 माइक्रोन से ज़्यादा ना हो, ठीक। ये कंडीशन होती है किसके लिए, माइक्रो इनकैप्सुलेशन के लिए। तो आई होप आपको ये जो माइक्रो इनकैप्सुलेशन है ये आपको समझ में आया गया होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं अपने सिलेबस के ऊपर। तो हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, इसके एडवांटेजेस, मतलब जो हमारे माइक्रो इनकैप्सुलेशन है इसके क्या क्या एडवांटेजेस है हमारी डेली लाइफ में या हमारे ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, या जो हम ड्रग यूज करते हैं अपने डिजीज की कंडीशन में डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए, उसमें क्या इफेक्ट है माइक्रो इनकैप्सुलेशन का, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात आ गई कि अगर आप नोबेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो सिंपल सा पहली जो बात आती है वो कंट्रोल की आती है। मतलब कहने का क्या है कि जो भी आपका डोसेज फॉर्म है, जो भी आपकी ड्रग है, उसका जो रिलीज आउट होता है उसको आप क्या करें, सिंपल सा कंट्रोल कर ले। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि मेटाप्रोलॉल है, ठीक, मेटाप्रोलॉल है। अब इस मेटाप्रोल की जो रिलीजिंग रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब आप मान सकते हैं कि 2 माइक्रोग्राम पर मिनट के हिसाब से अगर हम इसको कंट्रोल करना है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, अगर इसकी 2 माइक्रोग्राम पर मिनट के हिसाब से ये क्या करिए अपने आप को रिलीज कर रही है, तो जल्दी से ये रिलीज होकर जल्दी से अपना इफेक्ट देकर जल्दी से खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर इसी 2 माइक्रोग्राम पर मिनट को हम चेंज कर दें 0.1 माइक्रोग्राम पर मिनट में, तो इसका इफेक्ट तो हो सकता है कुछ चेंजेबल हो, लेकिन इसका इफेक्ट तो आपकी बॉडी के ऊपर मिलेगा और क्या होगा, लॉन्ग हो जाएगा, मतलब कंट्रोल हो जाएगा। अब इससे आपके दो फायदे, एक फायदा क्या जाएगा कि लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाएगा, और दूसरा अगर मेटाप्रोलॉल की वजह से आपके बॉडी के अंदर कुछ एबनॉर्मलिटी होने वाली होती है तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि अगर 2 माइक्रोग्राम दे दिया तो तुरंत साइड इफेक्ट दे देगा। लेकिन अगर धीरे धीरे तो बॉडी उसको हमारे एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखेगी कि हम उसको कंट्रोल कर ले जाएं। तो इसका एक एडवांटेजेस ये भी हो गया। दूसरा, लिक्विड कैन बी ट्रांसपोर्टेड इनटू द सॉलिड माइक्रो कैप्सूल। सिंपल सा, जैसे आप जिलेटिन कैप्सूल वगैरह देखते हैं जो पुदीने की गोली आती है या विटामिन ए की जो गोली आती है, ठीक है ना, आप देखते हैं उसमें एक्वासाल के नाम से आती है। उसमें क्या होता है कि हम लिक्विड को किसमें, एक सॉलिड माइक्रो कैप्सूल में कैरी कर लेते हैं, इन्वेलप कर देते हैं, उसको हम मार्केट के अंदर लाते हैं और इनटेक करते हैं, ठीक। दूसरी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन उसको मिल जाती है ड्रग को। मतलब कैसे मिलेगी, ये देखिए, जैसे कोई ड्रग आपकी, अगर आप सिंपल सा एक टैबलेट, मान लीजिए कि आपका कोई टैबलेट है, आप अगर एक टैबलेट को ट्रांसपोर्ट करते हैं या ट्रक से लेकर जाते हैं या किसी भी चीज़ से, आप मानिए कैरियर के द्वारा आप इंडस्ट्री में ही काम कर रहे हैं, आप क्या करें, इस टैबलेट को उठा करके यहाँ पे रखने जा रहे हैं। अब ये टैबलेट क्या हुई कि गलती से मान लीजिए कि किसी से जाकर के टकरा गई, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि ये टूट जाएगी। उसी प्रकार से आप दूसरे फैक्टर के बारे में बात करते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया, ये तो आपका फिजिकल हो गया। लेकिन अब इन्वायरमेंटल बात करते हैं, जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, ठीक है ना, और क्या हो जाएगा, आपकी ह्यूमिडिटी हो गई, आपकी एयर हो गया। अब ये जो 3 कंडीशंस है, ये जो 3 हमारे फैक्टर्स है, अगर ड्रग के ऊपर काम करेंगे तो इसकी फिजियोलॉजी को, इसके जो बायो मतलब फिजिकोलॉजिकल केमिकल मतलब प्रॉपर्टीज है उसको तो चेंज करेंगे, उसको अल्टर कर देंगे। तो इसकी वजह से इसकी जो ड्रग की एफिकेसी हो जाएगी वो खत्म हो जाएगी। अब इसी ड्रग को हमने क्या कर दिया, एक पॉलीमर के अंदर इसको इनकैप्सुलेट कर दिया। तो अगर आप चाहे ईयर आए तो ईयर आएगी, तो ऑक्सीडेशन करने के लिए
लिए ये इसको ड्रग के अंदर जाना पड़ेगा, तो ये ड्रग के अंदर जा नहीं पाएगी क्योंकि पॉलीमर यहाँ पे रोक देगा। और दूसरी बात है कि टेम्परेचर क्या करेगा, पॉलीमर को झेल लेगा, ठीक है ना। और तीसरा हमारा क्या होता है, हमारी ह्यूमिडिटी का मतलब आर्द्रता, मतलब क्या है कि जो आपके इन्वायरमेंट में जितने भी अमाउंट में पानी प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे हम, आर्द्रता, ठीक है ना। तो अब आर्द्रता यहाँ पे जाएगी तो यहाँ पे क्या जाएगा, सिंपल सा इसको मॉइस्चराइज करेगी। अब जब मॉइस्चराइज कर देगी तो हमारा ड्रग खराब हो जाएगा, तो जो हमारी पॉलीमर होगा इसको मॉइस्चराइजेशन से रोक देगा, जिसकी वजह से जो आपकी ड्रग होगी वो सेफ हो जाएगी। उसके बाद जो आपकी ड्रग की स्टेबिलिटी होगी वो भी बढ़ जाएगी। अब स्टेबिलिटी बढ़ने का कारण क्या है कि जितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर थे वो तो सब यहाँ पे कवर अप हो चुके हैं। अब चूंकि एनवायरमेंटल फैक्टर कवर अप हो चुके हैं, उससे प्रोटेक्शन मिल गई है, तो उसी प्रकार से आपकी जो उसकी ड्रग की स्टेबिलिटी होगी वो भी बढ़ जाएगी। और जब स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो उसकी सेल्फ लाइफ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा चीज़ क्या है, कैन अल्टर द कोलाइडल एंड सरफेस प्रॉपर्टीज ऑफ द कोर मटेरियल। अब देखिए इसका मतलब हम समझते हैं कि कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्या इसका एडवांटेजेस है। देखिए अगर आप किसी ड्रग के बारे में बात करते हैं तो अगर उसका जो सरफेस एरिया होता है वो बड़ा हो, मतलब कहने का क्या, सरफेस एरिया अगर उसकी ज़्यादा होती है तो जो उसका डिजोल्यूशन होता है वो क्या होता है, डिक्रीज इन नेचर होता है, मतलब कम होता है। अगर सरफेस एरिया बड़ा होगा तो उसका डिजोल्यूशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो अगर हम बात करें, अगर हमारा जो सरफेस एरिया ज़्यादा है किसी भी ड्रग का, तो उसका जब डिजोल्यूशन कम होगा तो सोल्यूशन जल्दी नहीं बनाएगा, इसी की वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जब एब्जॉर्प्शन होगा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आपका एक्शन शो नहीं कर पाएगा। अगर हम सरफेस एरिया को छोटा कर देते हैं तो जब इसकी क्या आ जाएगी, आसानी से जाकर के ये किसी भी हमारे इन्वायरमेंट मतलब बॉडी फ्लूइड के साथ में जाकर के वो एक सोल्यूशन बना लेगा, एक डिजोल्यूशन कर लेगा, तो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगा, आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और तुरंत जाकर के अपना एक्शन शो करना स्टार्ट कर देगा। तो उसी बात को मैं कर रहा हूँ कि जो इसकी कोलाइडल एंड सरफेस प्रॉपर्टीज होती है उसको भी क्या कहते हैं, चेंज कर देती है, अल्टर कर देती है। देखिए अल्टर और चेंज में अंतर क्या होता है, अल्टर का मतलब होता है कि पुनः हम उसको वापस कर सकते हैं, मतलब कहने का क्या है कि रिवर्स प्रोसेस होती है, और जबकि जो चेंजेबल प्रोसेस होती है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। देखिए ये सारी चीजें आपको जानना अति आवश्यक है, ठीक। स्मॉल सरफेस ऑफ द माइक्रो इनकैप्सूल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लार्जर एरिया इन द एब्जॉर्प्शन, जो कि मैंने आपको समझाया। उसके बाद वेरियस कंपोजिशन ऑफ द ड्रग कैन बी फार्मुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू इंश्योरिंग द क्वालिटी। देखिए अगर हम बात करें एक ड्रग की, मतलब ये आपके मान लीजिए मतलब एज अ सिंपल ड्रग हम बात करते हैं, पेंटाप्राजोल है, ठीक, और दूसरी हमारी क्या है, डोमपेरिडोन। देखिए इसका कॉम्बिनेशन आपको बाजार के अंदर मिल जाएगा बहुत ही आसानी तरीके से और काफ़ी ज़्यादा यूज भी किया जाता है, ठीक। तो अब हम बात करें, अगर हम ये दोनों टैबलेट को अगर हमको अलग अलग देना हो तो सिंपल से एक बार आप क्या इंटेक करेंगे, पेंटाप्राजोल यूज करेंगे, दूसरी बार आप डोमपेरिडोन यूज करेंगे। तो हमने इस कंडीशन को ऐसे किया कि इन दोनों टैबलेट को आपस में मिला दे, लेकिन दोनों टैबलेट में एक्सिपिएंट्स वगैरह रहते हैं तो दोनों को साथ में तो मिला नहीं जा सकता। इसलिए हमने क्या किया कि जिसके मेन इंग्रेडिएंट है इसको साथ में ले लिया और हमने एक कोटिंग कर दी किसी भी गम के साथ, किसी भी मैट्रिक्स के साथ, किसी भी पॉलीमर के साथ या किसी भी स्टार्च के साथ। तो हमारा क्या हुआ कि वहां पे हमारे जो डोमपेरिडोन और पेंटाप्राजोल का कॉम्बिनेशन था दोनों आपस में आ गया और साथ ही साथ पॉलीमर की तरह उसको स्टेबल भी बना दिया गया। तो इसी प्रकार से जो वेरियस कंपोजिशन बना सकते हैं किसी भी ड्रग की। अब कुछ हर चीज एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर कोई चीज़ इसका एडवांटेजेस है तो कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। क्या क्या, पहला डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपेंसिव होता है। मतलब कहने का कि जो ये टेक्निक है माइक्रो इनकैप्सुलेशन की वो एक्सपेंसिव होता है, मतलब इसमें ज़्यादा पैसा खर्च होता है। सेम कोर मटेरियल कैन नॉट यूज फॉर डिफरेंट डोसेज फॉर्म, मतलब कहने का कि जो कोर मटेरियल आपका होगा वो एक ही कोर मटेरियल डिफरेंट टाइप के डोसेज फॉर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि आपको हर एक डोसेज फॉर्म के लिए, हर एक डिफरेंट डोसेज फॉर्म के लिए आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कोर मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये था आपका क्या डिसएडवांटेजेस। उसके बाद हाइग्रोस्कोपिक ड्रग जो होती है वो कोर मटेरियल के अंडर उसके जो हाफ लाइफ जो सेल्फ लाइफ होगी उसको कम कर देगी। आप कम कैसे करेगी ये समझ के। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर इसका मतलब ये होता है कि जो इन्वायरमेंटल से वाटर को मतलब खींच ले, अपने अंदर दबाव ले या अपने अंदर समाहित कर ले और वो क्या जाए थोड़ा सा वाटरी बन जाए, मतलब मॉइस्चराइज हो जाए, दैट्स कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक। तो अगर कंडीशन में पॉलीमर जो हमारे होते हैं कुछ वाटर सोल्यूबल होते हैं, कुछ लिपिड सोल्यूबल होते हैं, लेकिन वाटर की एब्जॉर्बेंस दोनों साथ में रखते हैं, मतलब कहने कि वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इन कंडीशन अगर आपने हाइग्रोस्कोपिक ड्रग लिया हुआ तो वो वाटर को क्या करेगा, अपना इंटेक करने लगेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से जो उसकी सेल्फ लाइफ होगी वो कम हो जाएगी।
कुछ समय में ऐसा होता है कि जो हमारी कोटिंग होती है वो इनकम्प्लीट रह जाती है और नॉन होमोजीनियस रह जाती है। देखो होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि कोई आपकी ड्रग है उसके ऊपर बराबर कोटिंग हो गई हो। अब हम बात करें जैसे नॉन होमोजीनियस, जैसे एक हमारे क्या यहाँ पे कोटिंग बढ़िया से हो गई, उसके बाद यहाँ पे कोटिंग नहीं हुई, तो यहाँ का जो एरिया है वो जो मतलब कोटिंग से ज़्यादा हो गया और यहाँ का एरिया कम हो गया, तो ये हमारी क्या जाएगा, ये हमारी क्या जाएगी, नॉन होमोजीनियस हो जाएगी। मतलब होमोजीनियस का मतलब एकदम एकदम सिंपल, एकदम मतलब जहाँ हर तरफ बराबर, लेकिन नॉन होमोजीनियस का मतलब क्या है कि हर तरफ बराबर नहीं रहेगी, ठीक है ना। और इनकम्प्लीट मतलब कहने का क्या है कि जैसे आपकी ये ड्रग है, हमारे इतने पे कोटिंग हो गई और इतने पे कोटिंग नहीं हुई, तो इस कंडीशन में जो ड्रग होगी वो हमारी क्या जाएगी, बेकार हो जाएगी, ठीक है ना। एंड माइक्रो कैप्सूल विथ नॉन यूनिफॉर्म, मतलब कहने का क्या, अगर यूनिफॉर्म में नहीं है, यूनिफॉर्म का मतलब समझिए कि अपने बराबर पार्टिकल साइज में, अपने बराबर कंट्रोल रेंज में, अपने बराबर पॉलीमर में नहीं है, तो वो नॉन रिप्रोड्यूसेबल एंड अनस्टेबल रेंज कैरेक्टरिस्टिक्स शो करने लगेगा, जिसका जैसे आपको ड्रग को इंटेक करने के बाद उसका इफेक्ट तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एडवर्स इफेक्ट देने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम अपने सिलेबस के ऊपर आए तो हमने अपने मतलब डेफिनेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस सब कुछ कवर कर लिया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम क्या है, माइक्रो पार्टिकल्स, ठीक है ना। अब माइक्रो पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं तो सिंपली माइक्रो पार्टिकल्स क्या होते हैं, सिंपल सा, माइक्रो का मतलब क्या था, छोटा, और पार्टिकल्स का मतलब कोई कण, तो छोटे कण मतलब सूक्ष्म कण को हम क्या बोलेंगे, एक माइक्रो पार्टिकल्स बोलेंगे। तो जो हमारे माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं वो स्पेरिकल इन मॉलिक्यूल, मतलब कहने का गोले टाइप के होते हैं, और जिनकी जो साइज होती है 1 से 1000 माइक्रोमीटर इन डायामीटर होती है। देखिए ये इंडिया नहीं है, ये इन डायामीटर है, ठीक है ना। तो मतलब समझिए कि जो हमारे माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं वो स्फेरिकल इन नेचर होते हैं, जिसका जो डायामीटर रेंज होता है वो कितना होता है, 1 से 1000 माइक्रोमीटर के करीब में होता है। एंड दे कैन बी फैब्रिकेटेड फ्रॉम दी बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर। कहने का मतलब क्या है कि इसको हम बना सकते हैं या इसको प्रिपेयर कर सकते हैं या फैब्रिकेट कर सकते हैं, किसमें, नेचुरल पॉलीमर में भी एज वेल एज सिंथेटिक पॉलीमर में भी इसको हम फैब्रिकेट कर सकते हैं। एंड दे हैव बीन यूज्ड इन मेडिसिन। कहने का मतलब क्या है, इसको हम मेडिसिन में भी यूज कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री में, एनालिसिस वगैरह में भी यूज कर सकते हैं, कोलाइडल केमिस्ट्री में भी, एरियोसॉस में तो ऑलरेडी माइक्रो पार्टिकल्स यूज होते हैं। एरियोसॉस में क्या होता है, माइक्रो पार्टिकल्स और जो हमारी गैस होती है दोनों आपस में मिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से आप जिसे उसको इनहेल करेंगे या कुछ करेंगे, मतलब प्रेस करेंगे, तैसे वो बाहर आ जाएगा। एंड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक भी माइक्रो पार्टिकल्स का यूज किया जाता है। अब माइक्रो पार्टिकल दो टाइप के होते हैं, एक होता है माइक्रो स्फीयर, होता है एक माइक्रो कैप्सूल। देखिए यही चीज आपको पढ़नी है और समझनी है, ठीक है ना। तो माइक्रो स्फीयर्स क्या हुआ, मतलब क्या बोलते हैं इसको, माइक्रो स्फीयर्स आर बायोडिग्रेडेबल स्फेरिकल पार्टिकल्स। समझ में आ गया। माइक्रो पार्टिकल्स के बारे में बात करें तो वही उसके अंदर जो आता है माइक्रो स्फीयर्स आता है। तो माइक्रो स्फीयर्स क्या होते हैं कि बायोडिग्रेडेबल स्फेरिकल, मतलब गोलेकार होते हैं पार्टिकल, कंपोज ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर, मतलब ये नेचुरल या सिंथेटिक पॉलीमर अपने अंदर कंटेन किए होते हैं, कंपोज किए होते हैं, जिसका जो साइज होता है वो लेस देन 200 माइक्रोमीटर होता है इन डायामीटर। अब इसके जो टाइप होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका क्या, माइक्रो कैप्सूल, एक होता है माइक्रो मैट्रिक्स। देखिए आप दोनों में आप अंतर समझ लीजिए। माइक्रो कैप्सूल्स में क्या होता है कि जो आपकी ड्रग होती हैं, मतलब कहने का क्या है कि आपके यहाँ पे दो लेयर बनेगी। देखिए एक तो पॉलीमर की ये लेयर हो जाएगी ऊपर, उसके बाद क्या होगी, इसके अंदर एक छोटी छोटी लेयर और रहेंगी, मतलब ये हमारी पॉलीमर की लेयर रहेंगी। तो हमारे दो पॉलीमर और इसके अंदर जो हमारी ड्रग होगी वो कैप्ड रहेगी। तो सिंपल सा हम बोले कि जो हमने पढ़ा था रिजर्वियर सिस्टम, उसी प्रकार से हमारा इसमें भी है कि हमने कोई ड्रग ली, ड्रग के अंदर मतलब हमने क्या किया, इसके ऊपर एक पॉलीमर चढ़ा दिया। अब इसी प्रकार से हमने कई सारी ड्रग पॉलीमर ले लिया, कई सारे ड्रग पॉलीमर ले लिया, ये हमारा एक प्लेट फॉर्मेशन में आ गया। अब इसको हमने एक और पॉलीमर के अंदर हमने बंद कर लिया, तो दैट्स कॉल्ड क्या कहलाता है आपका माइक्रो कैप्सूल। तो इंट्रैप्टेड सब्सटेंस इनडायरेक्टली, मतलब कहने का कि जो ऑलरेडी इंट्रैप्ट है सब्सटेंस, उसको हम क्या कर देंगे, एक डिस्टिंक्ट कैप्सूल वॉल से क्या कर देंगे, उसको सराउंडिंग कर देंगे, उसको एनवेलप कर देंगे, ठीक। और जो माइक्रो मैट्रिक्स होता है, इसमें क्या होता है कि जो आप ड्रग इस पॉलीमर के अंदर करते हैं, इस पॉलीमर को हटा देते हैं। सिंपल से यानी क्या है कि आपका कोर मटेरियल और अंदर आपका फ्री इन नेचर क्या है, आपकी ड्रग है। तो माइक्रो मैट्रिक्स और माइक्रो कैप्सूल में समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। नहीं आया तो एक बार कमेंट कर जरूर करके हमको बताइएगा। समझ में आएगा तो इसी वक्त लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब इसकी एडवांटेजेस क्या क्या है। पहली बात, इसका जो मास्क ऑर्डर होगा उसको मास्क कर लेगा। इसका मतलब समझ रहे कि जिसका जो टेस्ट है, जो ऑर्डर है, उसको मास्क कर लेगा। मास्क कैसे करेगा, देखिए ये जो ड्रग का अगर मान लीजिए कि अनप्रेजेंट टेस्ट है, ऊपर से हमने पॉलीमर की कोटिंग कर दी, तो वैसे ही इसका टेस्ट भी चला जाएगा और ऑर्डर भी चला जाएगा, क्योंकि वो अंदर पैक्ड है। उसके बाद एक बार पेट में जाने के बाद हमको क्या मतलब कि उसका टेस्ट कैसा है, उसका ऑर्डर कैसा है। हाँ, अगर ऑर्डर
थोड़ा ज़्यादा नॉक्जियस होगा, तो आपको जब डकार वगैरह आएगी तो उसके माध्यम से आपको वो समझ में आ जाएगा कि कैसा इसका ऑर्डर है, ठीक है ना। एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द डिग्रेडेटिव इन्वायरमेंट, मतलब जैसे आपका HCl वगैरह आपके बॉडी के अंदर सिक्रेट आउट होता है आपके स्टमच के अंदर, तो जैसे हम ड्रग को इनटेक करेंगे तो वो हमारे डिग्रेडेटिव इन्वायरमेंट में जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वो डिग्रेडेट हो जाएगी। तो इस कंडीशन को रोकने के लिए हम माइक्रो कैप्सूल्स या माइक्रो स्पेस का फॉर्मेशन दे दें ड्रग का, तो इससे हम उसको बचाव कर सकते हैं। एंड इम्प्रूव प्रॉपर्टी, और उसकी क्या जाएगी, जो फ्लो प्रॉपर्टी होगी वो भी इंप्रूव हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इसकी इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है कि हमारे बॉडी के साथ इनकॉम्पेटिबिलिटी कॉज कर दिया, किसी ड्रग के साथ इनकॉम्पेटिबिलिटी कॉज कर गया, तो उस कंडीशन में इसका क्या हो जाएगा, अवॉइडेंस हो जाएगा, मतलब हमको वहां से स्वतंत्रता मिल जाएगी, फ्री हो जाएगा, और जो हमारी ड्रग होगी वो अच्छे तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है ना। अब इसकी मेरिट्स के बारे में बात करते हैं, मतलब जो हमारी माइक्रो स्फीयर्स है इसकी क्या क्या मेरिट्स हो सकती हैं। पहला क्या है, साइड स्पेसिफिक डिलीवरी, मतलब हमको जहां चाहिए वहां पर हम इसका एक्शन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपकी बॉडी में कहीं भी कैंसर है तो आपको क्या करना है कि जो आपकी ड्रग है वो कैंसरियस जगह पर ही जाकर के एक्शन करनी चाहिए, बाकी अदर जगह पे वो एक्शन ना करे। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, साइट स्पेसिफिक डिलीवरी। इसका मतलब हमारे इन्फेक्टेड एरिया पे ही हमको उस ड्रग की डिलीवरी चाहिए, जिसकी वजह से हमको उसी इन्फेक्टेड एरिया पे हमको अपना एक्शन देखने को मिले। दूसरा क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ द ड्रग फ्रॉम द एक्सटर्नल एंड डिग्रेडेटिव इन्वायरमेंट। इसको तो आप समझ में आ गए, एक्सटर्नल का मतलब उसकी फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, जैसे डिग्रेडेशन वगैरह या उसका ब्रेकिंग वगैरह हो जाता है। और डिग्रेडेटिव इन्वायरमेंट का मतलब आप समझ गए ना, कि जैसे आपके मतलब पेट के अंदर, स्टोमच के अंदर मान लीजिए कि एसिडिक कंडीशन है, हमारी जो ड्रग जाती है वो जैसे पेनिसिलिन हो गया, सिफेलोस्पेरिन हो गया, वो जाती है हमारे बॉडी के अंदर, तो क्या कहते हैं, डिग्रेडेट आउट हो जाती है। तो इस चीज़ को ओवरकम, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने उसको क्या कर दिया, एक माइक्रो स्पेस में फॉर्मुलेशन कर दिया, जिससे कि उसके एक्सटर्नल एंड डिग्रेडेटिव इन्वायरमेंट से हमको बचाव मिल गया। तीसरा चीज़ क्या है, अल्टर द ड्रग एक्शन, मतलब जो ड्रग का एक्शन होगा उसको अल्टर कर देगा, जैसे इन विवो एक्शन। इन विवो एक्शन का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि क्या होता है, ठीक है। इन विवो इन विट्रो अलग अलग होता है, ठीक है ना। इन विवो में क्या, हम उसका सिंपल हमारी बॉडी के अंदर उस ड्रग का जो एक्शन होगा उसको हम अल्टर कर सकते हैं। फार्माकोकाइनेटिक ड्रग प्रोफाइल को अल्टर कर सकते हैं। कैसे अल्टर कर सकते हैं, उसके देखिए उसको रिलीज आउट, देखिए फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज में एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और हमारा क्या होता है, एलिमिनेशन आता है। तो अगर हमने उसके मतलब एब्जॉर्प्शन प्रोफाइल को ही चेंज कर दिया तो फार्माकोकाइनेटिक ड्रग प्रोफाइल चेंजिंग होगी, अल्टर होगी कि नहीं होगी। तो जब हमने उसके एब्जॉर्प्शन प्रक्रिया को हमने अल्टर कर दिया तो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगी, धीरे धीरे काम करेगी, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या जाएगी, उसकी एक मेरिट हो जाएगी। टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको भी हम स्लो कर सकते हैं, या हम ऐसा कर सकते हैं कि जहां पर हमको चाहिए वहीं पर हमको चाहिए, ठीक है ना। एंड ड्रग इंट्रैक्शन, और ड्रग इंट्रैक्शन से भी आपको यहाँ पे राहत मिल जाएगी। एंड क्या, रिलीजिंग ऑफ द ड्रग इन कंट्रोल मैनर, और जो हमारी जो ड्रग होगी उसको हम एक कंट्रोल मैनर में रिलीज आउट कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 500 mg दे दी तो 500 mg रिलीज आउट, आपने 500 mg दी, आपको जरूरत है 50 mg के, तो 50 mg करके 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, ऐसे में क्या होगा, वो रिलीज आउट होता रहेगा और अपना एक्शन शो करता रहेगा, ठीक है ना। अब कौन कौन से ऐसे पॉलीमर्स हैं जो कि यूज होते हैं माइक्रो स्फीयर में। पहला आता है नेचुरल पॉलीमर्स में, जैसे प्रोटीन हो गया, जिस प्रोटीन में जैसे आपका एल्ब्यूमिन हो गया, जिलेटिन हो गया, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट जैसे सुक्रोज हो गया, सिटोसिन हो गया, माल्टोज वगैरह भी इसमें यूज किया जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। और भी अदर हमारे पॉलीमर्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत में आते हैं। उसके बाद मॉडिफाइड नेचुरल पॉलीमर, मॉडिफाइड का सिंपली हम बोल रहे हैं सेमी सिंथेटिक भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये केमिकली मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे पॉली एक्रिल स्टार्च हो गया या डेस्ट्रान हो गया। तो ये हमारे कहते हैं ये केमिकली मतलब सिंथेटिक होते हैं, मतलब सेमी सिंथेटिक होते हैं, बस केमिकली इसको मॉडिफाइड किया गया होता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है सिंथेटिक पॉलीमर, जिसमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है कि वो आपके बॉडी के अंदर जाएंगे, अपना एक्शन शो करेंगे, उसके बाद आपके बॉडी फ्लूइड के अंदर ही डिग्रेडेट मतलब टूट के आपकी बॉडी के अंदर से एलिमिनेट हो जाएगा। और लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या था, जो आपके बॉडी के अंदर जाते तो हैं, अपना असर तो देंगे, लेकिन वो डिग्रेडेट नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, जिसकी वजह से आपके बॉडी में रिमेंस रहेंगे, जिसकी वजह से आपको टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। अब एग्जांपल जैसे बायोडिग्रेडेबल का, जैसे लैक्टिसाइड्स हो गया, ग्लाइकोसाइड्स हो गया, ठीक है ना। नॉन बायोडिग्रेडेबल में आपका क्या हो जाएगा, एक्रोलिन हो गया, ठीक। ये चीज आपको याद रखनी है। ये पॉलीमर्स कौन कौन से ऐसे हैं जो कि आपके माइक्रोस्फीयर्स में यूज किए जाते हैं। उसके बाद अगर हम इसके आइडियल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें, मतलब जो हमारा माइक्रोस्फीयर ड्रग है, अगर हम इसकी प्रोफाइल के बारे में, इसकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो क्या क्या होनी चाहिए। पहली बात, इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कोई ड्रग इस मतलब माइक्रो स्फीयर्स के साथ में ली, मतलब एक आपने क्या किया, माइक्रो स्फीयर्स में उसको इनकैप्सुलेट किया, तो क्या उसका एक्शन तुरंत शो होना चाहिए, या उसका एक्शन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए, या उसका एक्शन तुरंत शो करके तुरंत एलिमिनेट आउट होना है। उसका जो एक्शन होना चाहिए वो प्रोलॉन्ग होना चाहिए, और जो उसका ड्यूरेशन एक्शन होना चाहिए वो भी
ज़्यादा होना चाहिए, मतलब प्रोलॉन्ग होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, एबिलिटी टू टारगेट स्पेसिफिक साइट, मतलब कहना क्या कि जो उसकी एबिलिटी होनी चाहिए, मतलब माइक्रोस्फीयर्स की जो एबिलिटी होनी चाहिए वो इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि जो आपका ड्रग है उसको टारगेट स्पेसिफिक साइट पे लेकर जाए, मतलब जहाँ पे जिसकी ज़रूरत है उसको वहाँ पर लेकर जाए। एंड कंट्रोल रिलीज ऑफ द ड्रग, मतलब जो ड्रग का रिलीज होता है उसको भी कंट्रोल इन मैनर रखे। इनहेंस द थेरापेटिक एफिकेसी, इसका मतलब क्या है, उसकी जो एफिशिएंसी होती है, उसकी थेरापेटिक एफिशिएंसी मतलब उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हम सिंपल सा बोल सकते हैं, उसको क्या करे, या तो मेंटेन किया रहे या तो उसको इनहेंस कर दे। पॉलीवैलेंसी, देखिए एक पॉलीवैलेंसी देखिए बहुत ही अच्छा टर्म है, इसके बारे में आप थोड़ा सा समझिए। जब किसी भी ड्रग की, जब किसी भी सब्सटेंस के, केमिकल सब्सटेंस की वैलेंसी पॉली होती है तो जो उसके चांसेस होते हैं रिएक्शन करने के, वो कई सारे मॉलिक्यूल्स, कई सारे रिएक्टेंट से जाकर के वो रिएक्शन कर सकती है। इसी को क्या बोलते हैं, पॉलीवैलेंसी बोलते हैं, ठीक है ना। अगर अब आपकी जो ड्रग होगी, जो माइक्रोस्फीयर्स होगी, वो पॉलीवैलेंसी है तो वो जहाँ पर जिसकी साइट ऑफ स्पेसिफिक साइट पर जरूरत होगी वो जाकर के वहाँ पर अपना रिएक्शन कॉज करेगी, रिलीज आउट कर देगी आपके ड्रग को। और अगला क्या है, लो बायोलॉजिक टॉक्सिसिटी, मतलब माइक्रोस्फीयर का जो नेचर होना चाहिए, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक ऐसी होनी चाहिए कि टॉक्सिसिटी उसकी क्या हो जाए, लोअर होनी चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। एंड बायो एब्जॉर्बिलिटी होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है कि वो आपके बॉडी के अंदर री एब्जॉर्ब हो सके। एंड बायो कॉम्पेटिबिलिटी होनी चाहिए, इसका मतलब क्या कि आपके बॉडी से वो टोलरेट कर सके। एंड डिस्पर्सिबिलिटी भी इसकी होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है कि वो डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है कि वो जैसे आपके जो डिस्प्रिन की गोली आती है वो जाकर के जिसे वाटर में डालो तुरंत डिस्पर्स हो जाती है, मतलब छोटे छोटे कण में टूट कर एक सॉल्यूशन बना लेती है। उसी प्रकार से जो आपका माइक्रोस्फीयर होना चाहिए वो भी डिस्पर्स होना चाहिए, जिसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर से वो इलिमिनेट आउट हो सके। तो ये हमारे क्या माइक्रोस्फीयर के आइडियल कैरेक्टर, उसके मेरिट्स, उसके नेचर, उसके पॉलीमर जो होते हैं वो हो गए, ठीक है ना। अब हम इसके मेन टॉपिक मतलब क्या है, इसके जो माइक्रोस्फीयर के जो हमारे टाइप्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो माइक्रोस्फीयर के बेसिकली टोटल 1 2 3 4 टाइप हैं। पहला क्या है, बायो एडेसिव, 5 है, टोटल 5 है। बायो एडेसिव माइक्रोस्फीयर, बायो एडेसिव का मतलब, बायो का मतलब क्या होता है लिविंग, एडेसिव का मतलब क्या होता है चिपक जाना या स्टिकिंग हो जाना, उस जगह पर सरफेस पे जाकर के चिपक जाना, दैट्स कॉल्ड बायो एडेसिव माइक्रोस्फीयर। तो इसका आपको थोड़ा नाम से पता चलेगा, बायो एडेसिव का मतलब जो कि हमारे मेम्ब्रेन के साथ में जाकर के चिपक जाए उनको क्या बोलेंगे, बायो एडेसिव माइक्रोस्फीयर। अभी आगे चल के इसके बारे में डिटेल में डिस्कस हम करेंगे। उसके बाद मैग्नेटिक माइक्रोस्फीयर, मैग्नेटिक का जैसे चुंबक वगैरह में मैग्नेटिक मतलब गुरुत्वाकर्षण होता है, उसी प्रकार से हमारा वो जो ड्रग हो वो जाकर के वहां पर अपने एकदम टारगेट साइड पर जाकर के लोकेट हो जाए। अब देखिए यहाँ पे आपको दो चीज समझनी, एक क्या है कि बायो एडेसिव और मैग्नेटिक में अंतर। देखिए बायो एडेसिव का मतलब क्या हुआ कि जो आपकी ड्रग होगी वो किसी भी मतलब आपके मतलब सेल मेम्ब्रेन से जाकर के चिपक सकती है, मतलब एक से अधिक। लेकिन अगर हम मैग्नेटिक के बारे में बात करें तो चुंबक केवल कहाँ पे, प्लास्टिक पे चुंबक चिपकेगा नहीं, चिपकेगा बस लोहे पे चिपकेगा, और जहाँ पर चिपकेगा वहाँ पर जाकर के वो स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल का मतलब वहीं पर खड़ा हो जाएगा, उसके बाद वो मूवमेंट नहीं करेगा। लेकिन बायो एडेसिव में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर वो मूवमेंट करता रहता है। तो यही दोनों में डिफरेंट है। उसके बाद फ्लोटिंग माइक्रो स्फीयर्स, इसके बारे में भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। रेडियो एक्टिव हो गए एंड पॉलीमरिक माइक्रोस्फीयर्स, इसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल होता है, एक होता है सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है ना। पॉलीमरिक माइक्रोस्फीयर्स होते हैं। तो बात करते हैं हम बायो एडिसिव के बारे में। सबसे पहले तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया बायो एडिसिव का मतलब क्या होता है। बायो का मतलब क्या होता है लिविंग या लिविंग मेम्ब्रेन, एडिसिव का मतलब स्टिकिंग ऑफ द ड्रग, मतलब वो उस ड्रग का जाकर के वहाँ पे चिपक जाना या वहाँ पर जाकर के बैठ जाना, दैट्स कॉल्ड बायो एडिसिव माइक्रोस्फीयर, जो कि हमारे म्यूकोसल डिलीवरी में यूज करते हैं। देखिए आपने बहुत सारी ड्रग देखी होगी कि जो आपके मसूड़ों के ऊपर चिपका दी जाती हैं, ठीक है। जैसे आपके म्यूकोसल वगैरह डिलीवरी में मतलब यूज की जाती है, जैसे गम्स वगैरह में इसका पाइल एरिया वगैरह में इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो जाकर के आपके सीधा सिंपल क्या करेंगे, आपके मसूड़ों के अंदर गम कैविटी के अंदर क्या करेंगे, उसको चिपका दिया जाएगा, जिसकी वजह से अपना वो एक्शन शो स्टार्ट करती रहेगी। अब इसमें जैसे बकल डिलीवरी होगी, ऑकुलर हो गई, ठीक है ना, रेक्टल हो गई, नेजल हो गई, चिपका दिया जाता है, बस अपना एक्शन वो स्टार्ट करना शुरू कर देता है। एंड दे एक्सिबिट रैपिड एंड प्रोलॉन्ग रेजिस्टेंस टाइम एट द साइट ऑफ स्पेक्स, मतलब एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है कि जो उसका रेजिस्टेंस टाइम होता है वो ज़्यादा होता है, जिसके जैसे जो उसका एक्शन होगा, थेरापेटिक एक्शन होगा वो और ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जितनी देर तक हमारी ड्रग रहेगी उतना ज़्यादा उसका एक्शन होगा, बट एक लिमिटेड टाइम में। ऐसा नहीं है कि वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन के उसी स्पेसिफिक साइड पे लगी रहे, तो जिसके जैसे टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकती है, क्योंकि वहाँ पे सड़न भी स्टार्ट हो सकती है। तो इसलिए एक लिमिटेड टाइम ऑफ द पीरियड जब तक वो स्टेबल रहे। उसके बाद दूसरा आपका क्या आता है मैग्नेटिक माइक्रोस्फीयर्स। मैग्नेटिक
स्पीड्स क्या होते हैं कि ये क्या होते हैं, सुप्रा मॉलिकुलर पार्टिकल्स होते हैं दैट आर इनेबल टू सर्कुलेट थ्रू द कैपिलरी। मतलब इनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो कैपिलरी के द्वारा क्या होते हैं, सर्कुलेट होते होते जहाँ पर इनको स्पेसिफिक साइड मिलेगी वहाँ पर जाकर के लोकलाइज हो जाएंगे और फिर वहाँ से वो हिलेंगे नहीं, ठीक है ना। मतलब डिजिट साइड पे जाकर के लोकलाइज हो जाएंगे, उसके बाद वहाँ से वो हिलेंगे नहीं। अब इसमें दो टाइप के होते हैं, एक थेरापेटिक होते हैं, एक डायग्नोस्टिक होते हैं। थेरापेटिक का मतलब ऐसे माइक्रोस्फीयर जो ड्रग कंटेंट के होते हैं जो कि हमारे बॉडी के में जो डिजीज डिसऑर्डर होते हैं उसको ट्रीटेबल करते हैं, उसको बोलेंगे थेरापेटिक मैग्नेटिक माइक्रोस्फीयर। और जो डायग्नोस्टिक माइक्रोस्फीयर होते हैं वो क्या होते हैं कि आपके बॉडी के अंदर होने वाले जो डिजीज पैथोजन से कारण है उसको डायग्नोस करेंगे कि आपको कौन सी डिजीज है। इसको क्या बोलेंगे आप, डायग्नोस्टिक मैग्नेटिक माइक्रोस्फीयर बोले। उसके बाद इसमें आपका थर्ड आता है फ्लोटिंग माइक्रोस्फीयर्स। इसमें क्या होता है कि जो आपके माइक्रोस्फीयर्स होती है जो उसकी बल्क डेंसिटी होती है वो गैस्ट्रिक फ्लूइड से कम होती है, जिसके कारण क्या होता है कि जैसे ही ड्रग आपके स्टमच के अंदर जाती है वो अनसिंकेबल का सिंपल सा मतलब समझिए कि ड्यूबेंट हो जाती है। ड्यूबेंट का मतलब सिंपल सा वो आपके उसके साथ टोलरेट कर जाती है, जिसके वजह से आपको किसी भी प्रकार की गैस्ट्रिक से रिलेटेड वो आपके गैस्ट्रिक इम्पेटिंग रेट को इफेक्ट नहीं करेगी। एग्जांपल के लिए कीटो प्रोफेन हो गया, ये क्या रिलीज होगी स्लोली एट द साइट ऑफ द एक्शन, ठीक है ना। एंड आल्सो रिड्यूस द चांस ऑफ द डंपिंग, और जो डंपिंग के चांसेस होते हैं वो भी आपके क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। उसके बाद फोर्थ आपका आता है रेडियो एक्टिव माइक्रोस्फीयर्स। इसमें क्या होता है, जो माइक्रोस्फीयर्स आर पॉलीमेरिक माइक्रोस्फीयर रेंज पार्टिकल विद साइज फ्रॉम 1 to 1000 माइक्रोमीटर्स। समझ में आ गया आपको कि जो इसकी रेंज होगी शायद कि 1 से 1000 माइक्रोमीटर के करीब में होगी। अब एक चीज, जो रेडियो एक्टिव माइक्रोस्फीयर्स होंगे कैन बी सिलेक्टिवली टारगेट टू वेरियस ट्यूमर विदाउट अनड्यू रेडिएशन टू द नॉन ट्यूमरस टिश्यू। देखिए अब इसको एक आप थोड़ा सा इस प्रकार से समझिए कि मान लीजिए कि आपके किसी एक ऑर्गन में क्या है कि ट्यूमर है, यहाँ पे ट्यूमर है, ठीक है ना, और आपके दूसरी ऑर्गन में क्या है, ट्यूमर नहीं है। मतलब सेम ही ऑर्गन, मान लीजिए कि एक किडनी में आपके ट्यूमर है, दूसरे किडनी में आपके ट्यूमर नहीं है। अब आपको क्या करना है, जो ड्रग आपको देनी है वो ऐसी ड्रग देनी है कि जो कि आपके लेफ्ट साइड की किडनी पर ही जाकर के अटैक करे, वहाँ पर ट्यूमर है वहीं पर जाकर के अटैक करे, ना कि राइट साइड में। तो इस कंडीशन में हम रेडियो एक्टिव माइक्रोस्फीयर का यूज करेंगे, जो डायरेक्टली क्या करेगा, रेडिएशन देगा, और वो रेडिएशन क्या करेगा, डायरेक्ट जाकर के आपकी किडनी में जो ट्यूमर बना हो उसके ऊपर इफेक्ट देगा। और बाकी अगर यहाँ पे ये अन ट्यूमर वाला एरिया है यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं देगा, मतलब इस जगह पे कोई भी इफेक्ट नहीं देगा, केवल जहाँ पे ट्यूमर है उसी को कैचअप करेगा, वहीं पर अपना एक्शन शो करेगा। इसलिए लेजर थेरेपी के द्वारा जो पथरी वथरी का ऑपरेशन किया जाता है उसमें हम इसे मतलब एमिटिंग के द्वारा, मतलब जो अल्फा एमिटर बीटा एमिटर होते हैं उसके द्वारा ही उसको तोड़ा जाता है। तो जो हमारे रेडियो एक्टिव माइक्रोस्फीयर होते हैं वो अल्फा एमिटर्स भी होते हैं, बीटा एमिटर्स भी होते हैं और गामा एमिटर्स भी होते हैं। उसके बाद अब जो आपका फिफ्थ आता है वो आता है क्या, पॉलीमेरिक माइक्रोस्फीयर्स। पॉलीमेरिक का सिंपल सा अगर आप सिंपल सा नाम से देखो तो पॉली का मतलब कई सारे, मेरिक का मतलब उसके जो कण, एंड माइक्रोस्फीयर जो माइक्रोस्फीयर्स होते हैं। तो इसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल और दूसरा होता है सिंथेटिक। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है कि जो आपके बॉडी के फ्लूइड होता है उसके अंदर डिग्रेडेट आउट हो जाए और एलिमिनेट आउट हो जाए, उसको क्या कर लेंगे, सिंपल सा बायोडिग्रेडेबल। तो ये क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर प्रोलॉन्ग द रेजिस्टेंट टाइम व्हेन कांटेक्ट विद द म्यूकोसा मेम्ब्रेन ड्यू टू हाई डिग्री ऑफ सोलिंग प्रॉपर्टी विद एक्वस मीडियम। मतलब कहना क्या है कि जो हमारे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमेरिक माइक्रोस्फीयर्स होंगे अब उसका जो सोलिंग प्रॉपर्टी हो जाता है, मतलब अगर जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ जब वाटर के कॉन्टेक्ट में आती हो तो वो सोल कर जाए, जैसे किशमिश हो गया, चना हो गया, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो वही जो हमारे बायो माइक्रोस्फीयर्स होंगे उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वाटर के साथ में जब वो जाकर के रिएक्शन करेंगे तो जिसकी वजह से उसकी जो सोलिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा होने के कारण वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे, ज़्यादा देर तक आपके म्यूकोसल मेम्ब्रेन में कांटेक्ट में रहेंगे, तो वो क्या कर देंगे, एक जेल फॉर्मेशन कर देंगे, जिसकी वजह से जो इसकी एफिकेसी हो जाएगी वो बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपका क्या जाएगा, स्टार्च हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद सिंथेटिक पॉलीमेरिक माइक्रोस्फीयर क्या होता है कि वाइडली यूज इन द क्लिनिकल एप्लीकेशन, मतलब इसका जो यूज होता है वो क्लिनिकल एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। इट आल्सो यूज बल्किंग एजेंट, मतलब इसका बल्किंग एजेंट के तरीके से भी यूज होता है। फिलर्स, मतलब बल्किंग एजेंट का क्या मतलब होता है, जो उसके मतलब जैसे देखिए अब बल्किंग एजेंट आप समझ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने ड्रग लेते होंगे 500 mg की ड्रग लेते हैं, लेकिन जब उस ड्रग को आप तौलते हैं तो उसका जो अमाउंट होता है वो करीब 2 ग्राम के करीब में आ जाता है। तो कुछ तो एक्सिपिएंट्स होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, इस जो मतलब 500 mg ड्रग है इसके वजन को बढ़ाने के लिए, इसकी बल्क को बढ़ाने के लिए उसका यूज करते हैं। उसी को क्या बोलेंगे आप, सिंपल सा बल्किंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है ना। फिलर्स, मतलब सिंपल सा जो फिलर्स होते हैं जो कि उसको सिंपल सा उसको वेट देते हैं। एम्बोलिक पार्टिकल्स इटीसी सेफ एंड बायोकम्पेटिबल, जिसकी वजह से ये आपके लिए क्या है, ये सेफ हो जाएंगे और बायोकम्पेटिबल मतलब आपके बॉडी के टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। बट दे माइग्रेट द ड्रग फ्रॉम द इजेक्शन साइड, मतलब कहना क्या
मतलब क्या है कि जहाँ पर उसको अपना एक्शन शो करना है वहाँ से वो माइग्रेट हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको पोटेंशियल रिस्क भी देखने को मिल सकती है। अब बात हम करें इसकी इवोल्यूशन की, मतलब माइक्रोस्फीयर से जो है उसका कैसे आप इवोल्यूट, देखिए ये सब 2 नंबर के क्वेश्चन है, इवोल्यूशन ऑफ द माइक्रोस्फीयर। तो आप यहाँ पे बस इतना ही लिखना, पार्टिकल शेप साइज, मतलब इसमें क्या करते हैं हम, जो पार्टिकल होगा माइक्रोस्फीयर का उसकी शेप और साइज हम चेक करेंगे, ठीक है ना। अब इसके लिए 2 मेथड, एक कन्वेंशनल लाइट माइक्रोस्कोपी होगी या तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन के द्वारा आपको पता चलेगा कि उसका जो पार्टिकल साइज है वो कितना है। सरफेस केमिस्ट्री मतलब उसका सरफेस एरिया कितना है कितना नहीं है। अब इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी करनी पड़ेगी। उसके बाद उसकी डेंसिटी का डिटर्मिनेशन करेंगे। अब डेंसिटी के लिए बहुत सारे जैसे बात वगैरह आते हैं, ठीक है ना, उसका हम यूज कर सकते हैं। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर उसका चेक करेंगे। उसके बाद माइक्रोस्फीयर यील्डिंग कितनी है वो भी हम देखेंगे। अब एडवांटेजेस ऑफ द माइक्रोस्फीयर, उसके बाद ये टॉपिक आपका एंड होगा, ठीक है ना। तो पार्टिकल साइज रिडक्शन, पहली बात, अगर आपका जो पार्टिकल साइज रिडक्ट हो जाएगा तो उसकी सोलिबिलिटी भी बढ़ जाएगी, मतलब पुअर सोल्यूबल ड्रग होगा उसकी सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी। प्रोवाइड कांस्टेंट ड्रग कंसंट्रेशन इन द ब्लड, मतलब कहने का क्या है कि जो ब्लड होगा आपके बॉडी के अंदर उसमें जो ड्रग की कंसंट्रेशन होगी वो कांस्टेंट होगी आपकी, ठीक है ना। प्रोवाइड कांस्टेंट एंड प्रोलॉन्ग थेराप्यूटिक इफेक्ट, इसका मतलब क्या है कि जो आपके ड्रग का इफेक्ट होगा आपकी बॉडी के ऊपर प्रोलॉन्ग होगा और कांस्टेंट होगा। ऐसा नहीं है कि आज ज़्यादा इफेक्ट किया कल कम इफेक्ट करेगा परसों कम, वो जितने समय तक आपकी बॉडी के अंदर इफेक्ट करेगा बराबर अमाउंट में करता रहेगा। एंड डिक्रीज द डोज टॉक्सिसिटी, मतलब डोज टॉक्सिसिटी होती है उसको भी डिक्रीज कर सकता है। एंड कन्वर्ट लिक्विड टू सॉलिड फॉर्म टू मास्क द बिटर टेस्ट, इसका मतलब क्या क्या कि लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकता है और जो उसका बीटर टेस्ट होगा उसको भी मास्क कर सकता है। एंड रिड्यूस द डोजिंग फ्रीक्वेंसी, और क्या कर सकता है ये सिंपल सा जो डोजिंग फ्रीक्वेंसी होती है उसको भी ये कंट्रोल कर सकता है। तो सिंपली आज का ये जो लेक्चर था यहीं पर एंड होता है, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा चला गया, इसलिए आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था उसको हम नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। तो यहाँ तक हमने टॉपिक को कवर अप कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे माइक्रो कैप्सूल्स के बारे में, माइक्रो पार्टिकल्स के बारे में और माइक्रो इनकैप्सुलेशन के मेथड के बारे में, और साथ ही साथ एप्लीकेशंस के बारे में भी हम बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए हमारे चैनल पर और करते रहिए सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। बहुत ही जल्दी हम आपके साथ में एक डिमांड लेकर आने वाले हैं, देखते हैं कि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं क्या वो डिमांड को फॉलोअप करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है ना।